NCL EWS लेटेस्ट लागू कीजिए। 1275 दरोगा में यही हुआ था। SBC हमारी मांगे हमारी मांगे। अभी इन लोगों को फील्ड पे रहना चाहिए, तो ये लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। तो ये बिहार का दुर्भाग्य है। इसके बाद खोने के लिए कुछ नहीं होता है ना, मौत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मैं बच्चों के लिए था, हूँ और रहूंगा। SBC हमारी मांगे हमारी मांगे। जिसके पास दम होगा वो मेरिट लिस्ट के अंदर जाएगा, जिसके कलेजे में दम होगा वो दौड़ लगाएगा, जिसके अंदर पावर होगा वो हाई जंप लगाएगा। विजुअल में दिख रहा होगा हजारों लाखों की संख्या में जो छात्र है गर्दनीबाग धरना स्थल पे पहुंच गए और हमारे साथ नवीन सर, रहमान सर और मार्कोस डिफेंस एकेडमी के मार्कोस सर हैं। सर से जानेंगे आखिर मेन मामला क्या है। मेन मामला अगर देखा जाए तो NCL और EWS क्या रहा है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि परीक्षार्थी जो पास हुए हैं वो भी परेशान है, जो फेल हो गए वो भी परेशान है। अब परेशानी के मामला आखिर क्या है, सबसे पहले बात करेंगे सर गुरु रहमान से। ये लाखों हजारों विद्यार्थियों के साथ आप गर्दनीबाग धरना स्थल पे पहुंचे हुए हैं, मेन मुद्दा क्या है सर? देखिए, मेन मुद्दा ये है कि 21,391 सिपाही की बहाली बंदर का घाव हो गया है। शुरू में एक बार कराते थे, आप डकैती करवाते, क्वेश्चन पूरा आउट हो जाता है। और जब आपने परीक्षा बहुत बढ़िया ढंग से लिया, जब गरीब गरीब बच्चे पढ़ के पास करके आए, तो वैसी परिस्थिति में आप एक नया सोचा निकाल दिए कि 22-23 का ही NCL EWS लागू होगा। अरे भैया, जब ये बच्चे पढ़ के आए हैं, पास किए हैं, आपने स्पष्ट लिखा नहीं था, तो आप माफ कीजिए अगर गलती बच्चों की है तो। लेकिन NCL EWS लेटेस्ट लागू कीजिए। 1275 दरोगा में यही हुआ था, इसलिए इसमें भी होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री और अध्यक्ष महोदय जिस दिन इसको चाह जाएंगे उस दिन हो जाएगा। अगर ये नहीं चाहते हैं तो हम लोग अहिंसात्मक अनशन पर बैठेंगे, चाहे जितना दिन तक बैठना पड़े, कोई कम नहीं। सर देखा जाए तो आप लोग का काम था कलम लेकर के कोचिंग में पढ़ाना, लेकिन अब विद्यार्थियों के हित में धरना स्थल पे और धरना भी देना पड़ रहा है। ये क्या बिहार में चल रहा है? अगर हम लोग का काम है कलम लेकर पढ़ाना, तो ये सारे बाल बच्चे हमारे कलम के सिपाही हैं। और अगर मैं और नवीन बैठ जाए घर पर तो ये कलम चलाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए हम लोग LIC का संबंध लगा है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। अगर इनके लिए गुरु रहमान को मरना होगा तो मैं तैयार हूँ, मर जाऊंगा, लेकिन इनकी मांग को मनवाऊंगा। रहमान सर मर जाएंगे छात्रों के हित के लिए, छात्रों के लिए। कभी भी कहीं भी। जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है ना, मौत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मैं बच्चों के लिए था, हूँ और रहूंगा। ये देख सकते हैं कि रहमान सर डंके की चोट पे कह रहे कि अब तक हम पढ़ाते थे, वक्त आएगा तो विद्यार्थियों के लिए कलम छोड़ तलवार भी उठा लेंगे और मरने का नौबत आएगी तो मर भी जाएंगे। नवीन सर, आप क्या कहना चाहेंगे? कोचिंग छोड़ करके धरना स्थल पे पहुंचे और आपके पीछे लाखों विद्यार्थियों के हुजूम, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। बिहार के 38 जिला में 3800 जिला से यहाँ पे 3800 छात्र आए हुए हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि छात्र ही नहीं रहेंगे और छात्रों को वाजिब उसका हक नहीं मिल पाएगा, तो फिर कोचिंग का क्या मतलब होता है? आप पढ़ा करके बच्चों को इस लायक बनाते हैं और जो अंतिम रूप से बच्चों का चयन होना चाहिए, जॉब होना चाहिए, वो चीज़ हो ही नहीं पाएगा। एक तो आपका पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह गया, दूसरा कि इन लोगों का वाजिब मांग है, वाजिब हक है। और बुरे वक्त में, अभी इनका बुरा वक्त है क्योंकि सरकार साथ सहयोग नहीं कर रही है और इन लोगों को लगता है कि अब इतनी दूर तक जब हम PT पास करके फिजिकल में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है, जब फाइनल सिलेक्शन की बारी आई है तो ये लोग रोड पर एक तरीके से आ चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक गुरु साथ नहीं देगा तो इन बच्चों को कौन साथ देगा? तो हम लोगों का आने से इन बच्चों का मनोबल बढ़ता है, ये बात तो स्वाभाविक है। आप देख रहे हैं बच्चों का जोश करो। और इसके बाद 9 दिसंबर से इन लोगों का फिजिकल होना है, 9 दिसंबर से। अभी इन लोगों को फील्ड पे रहना चाहिए, तो ये लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। तो ये बिहार का दुर्भाग्य है, ये बिहार का दुर्भाग्य है। अगर आपने नोटिफिकेशन में अच्छी तरीके से इन बातों को लिख दिया रहता कि EWS NCL इस ईयर का चाहिए, कब का चाहिए, तो क्या लगता है कि ये बच्चे उस सर्टिफिकेट नहीं बनाते। आप छोटा सा लिखते हैं या उसमें पूरी तरीके से क्लियर करके नहीं अपनी बातों को बताते हैं, आज जिसके आगे उसमें ये बच्चे फंस जाते हैं। तो अगर अभी का ही अगर करंट EWS या NCL दे देंगे तो इससे बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना है। तो आयोग को माननीय चेयरमैन सर से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि इन बच्चों के मर्म को समझिए। इसमें मैक्सिमम वैसे अभ्यर्थी हैं जो एकदम ही साधारण परिवार के गरीब बच्चे हैं, इनके लिए जॉब क्या मायने रखता है ये चीज़ शायद सर नहीं समझ पा रहे हैं। सर कहीं ना कहीं देखा जाए तो माननीय न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उनका कहना है कि जब नोटिफिकेशन आ जाए तो बाद में कोई नियम और कानून बदल ही नहीं सकते तब तक जब तक पूर्ण बहाली ना हो। बिहार में
में हो क्या रहा है? हर परीक्षा के बीच में, हर परीक्षा से पहले, नोटिफिकेशन आने के बाद, बहाली से पहले नियम ऐसे बदल रहे जैसे लग रहा है कोई नियम का महत्व ही नहीं है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं बहुत आदर करता हूँ, सबको आदर करना चाहिए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब है 1,07,079 गरीब बच्चों का, जिनके घर में चूल्हा तक नहीं जलता है, कोई माँ का हौसली रख के कुछ रख के गिरवी रख के पटना में पढ़ने आया सब। ये मेरी बेटी कलकत्ता में बेचारी काम करती है, उसके बाद कलकत्ता से आई है मेरी बेटी। तो उसके बाद अगर NCLI जाति नहीं बदलती है और ना ही EWS में अचानक उछाल आ जाए कि अरबपति हो गया, तो अगर ये नया NCLI लागू कर देते हैं तो 21,391 घर में चिनगारी जलेगी, चूल्हा जलेगी, लड़के आशीर्वाद देंगे, लड़के गार्जियन आशीर्वाद देंगे। और ये 100% आयोग के अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री से होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन लोग का NCL और EWS लेटेस्ट होगा। जब लेटेस्ट को स्वीकृति मिलेगी और जब तक नहीं मिलती है तब तक हम लोग बैठेंगे धरना पर। नवीन सर, क्या लग रहा है कब तक कि आप लोग की जो डिमांड है विद्यार्थियों के हित में पूरी कर ली जाएगी, आप लोग की बातों पे सुनवाई की जाएगी? कोशिश हमारा यही है और इसी उद्देश्य से बैठे हुए भी हैं। और संभवतः 5 कैंडिडेट को जो इनके प्रतिनिधि है बुलाया भी गया है आयोग की तरफ से। अब देखना ये है कि बुला करके क्या करते हैं, क्या वो घिसी पिटी बातें उसी को रिपीट करते हैं कि या पॉजिटिव वे में कुछ भी इनसे रिलेटेड निष्कर्ष निकाला जाता है, पॉजिटिव वे में इनकी मांगों को माना जाता है। ये तो देखने वाली बात होगी। और जब तक इनकी बातों को माना नहीं जाएगा तब तक बच्चे और बच्चे के साथ हम लोग भी यूं ही बैठे रहेंगे यहाँ पर। आपको गांधी मैदान होना चाहिए, लेकिन गर्दनी बाग धरना स्थल पे विद्यार्थियों के साथ हैं। मैंने देखा है ऐसे ऐसे बच्चों को, सर ये जो आप रखिए, पीछे नोटिफिकेशन है, आगे एप्लीकेशन। मैंने देखा है ऐसे ऐसे बच्चों का इस बार रिजल्ट जो कभी पढ़ाई नहीं किया और पढ़ाई करके 1 साल में, क्योंकि ये बहाली 1.5 साल पुरानी है, बच्चे पढ़ाई करने के बाद रिजल्ट लाते हैं बहुत मुश्किल से, लाइब्रेरी में 10-10 घंटा मेहनत किया। ऐसे ऐसे लड़के हैं जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। एक कागज के लिए उनको छांटना ही कतई सही नहीं होगा। माननीय चेयरमैन CSBC आयोग के जो अभी वर्तमान समय में हैं, उनको मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि पूरे बिहार की युवाओं की एक ही आवाज़ है कि बस जो करंट की EWS और NCL है उसको मान्य हो जाए। जिसके पास दम होगा वो मेरिट लिस्ट के अंदर जाएगा, जिसके कलेजे में दम होगा वो दौड़ लगाएगा, जिसके अंदर पावर होगा वो हाई जंप लगाएगा। और चूंकि फिजिकल के आधार पे मेरिट है तो मेरिट बना के ले जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। इसमें उन अभ्यर्थियों का साथ देना चाहिए जो मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार से यहाँ पे आए हैं। उन सभी का साथ देने हम लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि बिहार बदलेगा इन नौजवान साथियों से और इन नौजवान साथियों को सपोर्ट करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और माननीय मुख्यमंत्री को भी जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए, इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए और करंट का EWS और NCL को मान्य करना चाहिए। हमारी मांगे CSBC, हमारी मांगे, हमारी मांगे CSBC, हमारी मांगे, हमारी मांगे CSBC। चलिए, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विद्यार्थियों का है जो प्रदर्शन है लगातार जारी, और हमारे साथ खुद नवीन सर और रहमान सर बने हुए थे। बाकी अब आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। सोनू आनंद नाम है हमारा, सुनना सूत्र पे आप इस वीडियो को देख रहे थे, देखने के लिए धन्यवाद रहेगा।